हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 66 है, 9 अगस्त 2023 यानी कि वेंसडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा था और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं ट्रेन, रेस और बोट एंड स्ट्रीम, ये भी आपको कंप्लीट करना है। अब करना कहाँ से है, इवन कोचिंग सेंटर यानी कि भूति सर से आपको कंप्लीट करना था। 15 घंटे की वीडियो थी और एक दिन में आपको 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करनी थी। तो बिगिनर्स को यही टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। जब एक दिन के अंदर 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करोगे तो 5 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब करना किस तरीके से, जितने भी वीडियो में कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं उनको अच्छे से समझना है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स कॉन्सेप्ट के बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो आपको अपनी बुक में मतलब एक तरीके से नोट्स में लिखनी है, ऐसा नहीं करना। पूरी वीडियो नहीं लिखनी, आपको करना क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं वो लिखने हैं, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो लिखने हैं। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना है अपने एक फाइल में या टेलीग्राम ग्रुप में, जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स की। तो आप भी ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं मैंने ये पढ़ा हुआ है पहले से, तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, या इसके अलावा राकेश यादव सर के नोट्स से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी, जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है, राकेश यादव सर के नोट्स, वहाँ डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल की आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इतना काम करना है। जब ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी नोट्स वाला, राकेश यादव सर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे या आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ जाना, पहले सीपीओ के फिर सीजीएल के, यानी कि प्रैक्टिस करने डेली 60 T20 अप्रोच के साथ। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो ग्रामर में आज कुछ नहीं करना है, इसकी जगह आपको एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरीके से करना है कि यार 60 दिन हो चुके हैं, यानी कि 2 महीने मुझे हो गए पढ़ते पढ़ते, मैं टारगेट भी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है अभी भी, जैसे कि ग्रामर वीक है या वोकैब वीक है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है। तो आपको खुद एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को, फिर जो एरिया वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे कि मान लो आपको पता चला कि वोकैब मेरा वीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको देना है, अच्छे से बार बार रिवाइज़ करने हैं जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े हैं, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सिनोनियम्स हो या स्पेलिंग हो। इसके अलावा जो एंटोनियम्स होते हैं वो याद नहीं करने, उनकी डायरेक्ट आपको एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो कल बताऊंगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिनोनियम आज फिर दोबारा मार्क्ड रिवाइज़ करने हैं, साथ के साथ 50 स्पेलिंग रीड करनी है, और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट आती हैं उनको आपको मार्क करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, और उसके बाद जो भी पीडीएफ में क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको सोल्व करने हैं। बात करते हैं करंट अफेयर की। तो 2 दिन के अंदर आपने जनवरी के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। इंडोलॉगस या रवि जीएस या जो भी आपका सोर्स है वहाँ से कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंडोलॉगस रवि जीएस से नहीं करूँगा, या इसके अलावा कोई भी ऐसी वीडियो जिससे आप करना चाहते हो, तो हम 1 महीने का 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो लंबी है, तो मैं 1 महीने का मतलब 2 दिन में नहीं कर पाऊँगा, पूरे 4 दिन लूँगा, रिवीजन नहीं कर पाऊँगा। तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हो, बट टारगेट यही है कि 1 महीने का जो करंट अफेयर वो आपको 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद पता चल जाएगा कि करंट अफेयर किस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप पढ़ने लग जाओ। जब यहाँ से आप पीडीएफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ोगे, ठीक है, करंट अफेयर के, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये वाला क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो मुझे ये नहीं पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से खुद का दिमाग लगाना है। अगर इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर मतलब एनालाइज नहीं कर पाओगे, और ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको टीचर एकदम छांट के अच्छे से दे दे कि हाँ यही आएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, खुद से अगर मेहनत करोगे तो खुद पहचान जाओगे कि क्या चीज़ पढ़ने की है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये खुद को ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा आज फिर दोबारा 2 दिन आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग करनी है, यानी कि 2 दिन में आप जनवरी के करंट अफेयर पढ़ चुके हो। अब जितने भी आपने करंट अफेयर पढ़े हैं, जैसे मान लो आपने इंडोलॉगस से 2 दिन में पढ़े हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ याद हो गया, तो आपको सेकंड रीडिंग करनी है 2 बार, ठीक है। यानी कि 2 दिन के अंदर जितना हो सके उसको रीड कर लेना, तभी आपके दिमाग में वो सेट बैठेंगी। इसके अलावा आपको लगता है नहीं मैं इसको रीड नहीं करूँगा, मैंने एक बार रीड कर लिया, तो डायरेक्ट आप 300 जो गौरव गर्ग सर की पीडीएफ होती है स्टडी आईक्यू वाले, वो मतलब 300 एमसीक्यू जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। पर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक सोर्स को बार बार पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जिसकी जैसी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो याद हो जाते हैं जल्दी, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। पर कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब कुछ क्या बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम ही मिलेंगी, तो जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक में। आज आपको रामसर साइट्स पढ़नी है, यानी कि इंडोलॉगस या रवि जीएस, तो यहाँ से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो स्टैटिक का टॉपिक भी मिल गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक फिर दोबारा सेक्शनल मॉक देना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतने आपको सेक्शनल मॉक देने हैं रीजनिंग में, तभी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको पता चलेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जिससे मेरा स्कोर डाउन जा रहा है। तो टारगेट आपका वही होना चाहिए 45+, ठीक है। अब देखो जिसको डीपी चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 160 टारगेट रखो रो स्कोर Tier 1 में। और 160 कैसे आएगा,
160 आएगा 45 प्लस, यानी कि 3 सब्जेक्ट में आपके 45 प्लस आने चाहिए, तभी आपके 135 प्लस आएंगे। अगर जीएस में 25 प्लस आएंगे तब जाकर ये 160 प्लस आएंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में तुम्हारे 40 से डाउन जा रहे हैं, ठीक है, मैथ भी वीक है, ठीक है, और सपना देख रहे हो कि मुझे दिल्ली पुलिस मिल जाए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। तो आपको टारगेट क्या रखना है, टारगेट भी रियल रखने हैं कि जो मुझे चाहिए उसके हिसाब से मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ सोच रहे हो और उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा और एनालाइज करने अपने वीक टॉपिक्स को, यानी जो भी आपके यहाँ पे वीक टॉपिक्स हैं। सच बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर सच में 40 से नीचे हर बार जा रहा है और ये 45 प्लस नहीं हो पा रहा, ठीक है, और आप डे 1 से और डे 60 तक कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ढंग से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये जो स्कोर है 45 प्लस ये सिर्फ 45 डेज़ में ही आ जाता है। ठीक है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग सभी में रहता है अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएट हो तो। इतना इजी सब्जेक्ट है ये, इसमें अप्रोच लगते हैं, जब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो या वीडियो देख लेते हो तो अपना माइंड खुल जाता है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में सोचने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा स्मार्ट बंदा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सीरीज़ के क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन कर देगा। उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको पता करना पड़ेगा कि यार हाँ, इसमें स्क्वायर करने के बाद 2 भी ऐड करा जाता है, कभी स्क्वायर ऐड करने मतलब स्क्वायर करने के बाद -1 किया जाता है, फिर 2, कभी क्यूब करने के बाद इसमें से स्क्वायर घटाया जाता है। इस तरीके से जब अलग अलग अप्रोच देखेगा वो, तब उसके माइंड में एक इमेज बनेगी कि हाँ, इस डायरेक्शन में भी मुझे सोचना है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस डायरेक्शन में मुझे मतलब सोचना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही है जो है, उसी से आपका स्कोर बढ़ेगा। बाकी 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहो और अच्छे से पढ़ो और खुशी के साथ पढ़ो, बिल्कुल मतलब प्रेशर मत लो। अब जितना एग्ज़ाम पास आएगा उतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि मैं पढ़ नहीं रहा और क्या मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, सेल्फ डाउट आएंगे और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी। और एग्ज़ाम सिर्फ उसी का निकलेगा जो डे 1 से मेहनत करता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 महीने या 2 महीने में कुछ ऐसा जादू कर दोगे। अगर आपका स्कोर अभी भी 70 आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि मुझे DPSI मिल जाएगी, मैं तो 2 महीने के अंदर 160 प्लस ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले और लोग भी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ की कंपटीशन है, सभी लोगों के साथ में कंपटीशन है आपका। तो करना क्या है, मेहनत करनी है बस, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सकती है। 2 महीने की बात है, जितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो उतना ज़्यादा लगाना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है बस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।